यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद गायों के कल्याण हेतु एक मिशन की शुरुआत गौवंश रक्षा ट्रस्ट द्वारा की गई थी, जिसमें ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय ने सूबे में 5 एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की थी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में बीमार गायों के इलाज का काम कर रही हैं और अब इन एम्बुलेंस की संख्या 7 हो गई है। आज गौवंश रक्षा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय से हमारे ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव ने बात की और जाना कि कैसे वो प्रदेश में गायों के लिए काम कर रहे हैं। पेश है बातचीत के कुछ अंश। यूपी में गायों की सुरक्षा को लेकर काम कर रहा है गौवंश रक्षा ट्रस्ट। गायों के लिए यूपी में 7 एम्बुलेंस के माध्यम से गौवंश की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम सरकार की मंशा पर काम कर रहे हैं संजय राय ने की आवाज़े उत्तर प्रदेश से एक्सक्लूसिव बात। यूपी में भाजपा सरकार आने के बाद गाय माता की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने वाले संजय राय बीते दिनों खूब सुर्खियों में रहे हैं और शुरुआत की दौर में 5 एम्बुलेंस के माध्यम से प्रदेश के महानगरों में अपनी स्पेशल टीम के माध्यम से गौवंश रक्षा का काम भी करते आ रहे हैं और अब इन एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर 5 से 7 हो गई है। ऐसे में इतने बड़े प्रदेश में गौ रक्षा कर पाना एक बड़ी चुनौती है। आवाज़े उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव ने की गौवंश रक्षा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय से बात, तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही कहा कि वो लगातार अपने माध्यम से गायों की रक्षा टोल फ्री नंबर पर शिकायत आने के बाद कर रहे हैं, पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में सरकार को कई बार आवेदन किया है, पर कोई संतुष्टजनक उत्तर नहीं मिला है और ना ही कोई मदद। फिर भी जब तक होगा अपने स्तर पर गायों की रक्षा करने का काम वह करते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार का सहयोग मिल जाए तो इस मुहिम से प्रदेश भर की गाय माता लाभान्वित हो पाएंगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद गौवंश और गायों की रक्षा को लेकर के एम्बुलेंस जारी की गई थी, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम मंत्रियों ने किया था। लेकिन अब उस एम्बुलेंस का हाल क्या है, गौवंश में कितना अब ये अग्रसर हो पा रहे, क्या सरकार इनको मदद मिल रही है या नहीं मिल रही, और जो तस्वीरें हम लोग मीडिया में देखा करते हैं कि कहीं गाय के साथ ये हुआ वो हुआ, उसको लेकर के इनका ट्रस्ट क्या कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में गौवंश रक्षा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस सरकार में गाय गंगा गोमती कितनी सुरक्षित है, खासतौर से क्योंकि ये गौवंश से जुड़े हुए हैं। इनसे गाय पर बात करते हैं। सर जी, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश में। नमस्कार सर। ये बताइए, शुरुआत से लेकर आज तक सरकार के 3 साल लगभग हो चुके हैं और 2022 में चुनाव है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां और अभी आप लोगों को किस तरह की प्रतिपूर्ति हुई है? देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं चुनाव की तैयारियों की, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी सब कुछ अपना जो भी करना है सब कुछ कर रहे हैं, जैसा दिशा निर्देश हो रहा है, सभी पदाधिकारी भी कार्य अपने स्तर से कर रहे हैं। और रही बात गाय माता की, तो गौवंश को लेकर के हमने एक गौवंश का उद्घाटन भी कराया था और जिसमें माननीय केशव प्रसाद जी डिप्टी सीएम हमारे हैं, उन्होंने 5 एम्बुलेंस का इन्होंने उद्घाटन भी किया था। उसके बाद फिर हमने 2 एम्बुलेंस और भी हमने दिया है, 2 एम्बुलेंस और जारी किया है। और कोरोना काल के पहले एक गौवंश रक्षा एम्बुलेंस सेवा की तरफ से एक रथ यात्रा निकाली जानी थी, जिस पर माननीय केशव प्रसाद जी का भी सहमति प्रदान हो चुकी थी, लेकिन बीच में कोरोना हो जाने के नाते हम लोगों ने इस कार्यक्रम को अभी रोक रखा है, जो कि अब मेरा ये प्रोग्राम 3 नवंबर से पुनः जारी करने का है, जिस पर हम अभी हरी झंडी की बात अभी हम कर रहे हैं कि हरी झंडी हमको माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय केशव प्रसाद जी दिखा दें ताकि हम इस रथ यात्रा को रवाना कर सकें। ऐसे में एक तस्वीर सामने निकल के आती है, जगह जगह देखने को मिलता है कि कई जिलों में ऐसी तस्वीरें होती है जहाँ गाय को निकालने को लेकर या गाय कहीं बीमार पड़ी होती है, उनका सूरत हाल पूछने वाला कोई नहीं रहता है। तब आपका ट्रस्ट, आपकी एम्बुलेंस कहाँ रहती है और किस जगह पर अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है? जी देखिए, एक मथुरा में हमारा एम्बुलेंस अभी भी चल रहा है, एक वाराणसी में चल रहा है और एक गोरखपुर में हमने दे रखा है, एक लखनऊ में अभी भी चल रहा है, जो कि यहीं पे बाहर भी खड़ी है। और इस तरह से अभी जो हम एक रथ यात्रा का जो हमने उसके माध्यम रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि गाय को पालने से
एक आध्यात्मिक रूप से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आर्थिक रूप से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को जगह जगह बताने का काम कर रहे हैं। और एम्बुलेंस पे हमारे जो टोल फ्री नंबर है, इस पर भी फ़ोन आता है तो हमारे कर्मचारी वहाँ पहुँचते हैं और मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाके हाल देखता हूँ। वास्तव में ये बड़ा दयनीय स्थिति है, क्योंकि हमारे ग्रामीण और जो किसान हैं उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर कई लोग, जबकि इस पर हमारी खैर वो हमारा विषय नहीं है, बावजूद उस गौवंश रक्षा एम्बुलेंस सेवा के अध्यक्ष होने के नाते लोग मुझसे बताते हैं कि हम गाय से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, बछड़े से हमारा कितना नुकसान हो रहा है। और जा कर के अभी लखीमपुर में हमने दौरा किया था, लखीमपुर में भी देखा ये चीज़ें पाई गई, हरदोई में हमने देखा ये चीज़ें हैं। अभी मैं गाजीपुर में गया था, गाजीपुर में कई गौशालाओं का हमने निरीक्षण किया, जिसमें हमें ये पाया गया कि वास्तव में इनके साथ अन्याय हो रहा है और हमारी सरकार को और हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो तस्वीरें आई, मैंने फिर से आपसे वही प्रश्न रिपीट करूंगा, ऐसे में अभी आप ही एक रक्षा टेस्ट चला रहे हैं और 5 से 7 एम्बुलेंस आप बता रहे, 2 एम्बुलेंस बढ़ाई है वो चला रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में और एम्बुलेंस की आवश्यकता है? क्या सरकार का कोई योगदान है या ट्रस्ट अपने आप सब कुछ कर रहा है? अभी देखिए, ट्रस्ट के माध्यम से ये सब चला रहे हैं। अभी सरकार द्वारा हमें कोई ऐसा अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, सहयोग ज़रूर मिल जाता है। अगर मैं किसी ज़िले में जाता हूँ तो वहाँ सीएमओ को या डीएम को और डीएम साहब को अगर मैं कहता हूँ तो सहयोग मिलता है, लेकिन आर्थिक रूप का कोई सहयोग हमें आज तक नहीं मिला है। ऐसे में ये ट्रस्ट कब तक चलेगा बिना सहयोग के, और आप कब तक आप ये गाड़ी अपनी चलाते रहेंगे, एम्बुलेंस हो कोई भी चीज़? जो आपके पास शुरू सोर्स इनकम क्या है, और क्या आपके साथ में बहुत बड़े ट्रस्टी जुड़े हुए हैं जो इस तरह से एम्बुलेंस आप लगातार 3 वर्षों से चला रहे हैं? देखिए, जो हमारा ये ट्रस्ट है, हम अपने 2-3 ट्रस्टों को मैंने जोड़ रखा है और लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से कई बार मैंने सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन सिवाय आश्वासन के मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं। तो डिमांड क्या है, मांग क्या है? हमारी मांग बस मात्र इतना है कि जो क्षेत्र में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो शायद रोड पे एक गाय नहीं मिलती है, बछड़ा नहीं मिलता है, लेकिन अगर ये हट जाएं तो उसके बाद जगह जगह गाय और बछड़े मिलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि गौशाला तो बनाई जा रही हैं, लेकिन इनको सुव्यवस्थित कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा विषय नहीं है। सिर्फ मैं गौवंश रक्षा एम्बुलेंस सेवा की बात मैं कर सकता हूँ। अगर कहीं चोट चपेट लगी तो हमारी टीम जाके काम कर सकती है, लेकिन इसके लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम अकेले बहुत दिन तक नहीं चल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे में प्रभावी कार्रवाई होने के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न निकल के सामने ये आता है, समय कम है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। आपकी 7 एम्बुलेंस क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर पाएंगी या नहीं? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि कब तक आप काम करेंगे? मुख्यमंत्री जी से, हमारे चैनल के माध्यम से, या जो जिम्मेदार अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, उनसे क्या डिमांड करेंगे? देखिए, जो सत्यता यह है कि 75 ज़िला है, काफ़ी लंबा है और हम 7 एम्बुलेंस से पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे दुख भी हो रहा है, अगर कहीं से सूचना आ रही है तो मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार मेरी कुछ सहयोग करे, मदद करे, तो हम 75 ज़िलों में एम्बुलेंस मैं दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, लेकिन मुझे सहयोग की आवश्यकता है। तो ये थे संजय राय जी, जिनका कहना साफ है कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, लगभग अब तो बढ़ गए हैं, 3 और ज़िले, 78 ज़िले हैं, और 7 एम्बुलेंस लगभग 10% के बराबर। ऐसे में अगर गाय गंगा गोमती की बात सरकार करती है तो सरकार का सहयोग मिलना अपेक्षित है। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, आवाज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ टीम। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश को।